स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हर एक पार्टियां किसान के प्रति एक संगठन बनाती है, जैसे कि समाजवादी पार्टी में हो गया, भारतीय जनता पार्टी में हो गया, हर तरह से संगठन बनाने का कार्य करती है। लेकिन आरएसएस एक संगठन है, वो भी एक संगठन बनाती है। और मनोज यादव जी है जो कि भारतीय किसान संघ युवा संगठन के संत कबीर नगर के जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई हो कि किसान के प्रति लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे कि कैसे किसान की हक की लड़ाई लड़ा जाता है। आइए बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं। मनोज कुमार यादव जी का किस प्रकार का स्वागत था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है भारतीय किसान संघ। उसके सहयोगी संगठन भारतीय किसान युवान वर्ग का जिला अध्यक्ष माननीय अरविंद जी संगठन मंत्री के निर्देश पर संत कबीर नगर में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। उसी का सम्मान समारोह आज यहाँ आयोजित किया गया था। किसानों के प्रति क्या रहेगा? किसानों के हमारे जनपद में संगठन अभी बहुत प्रमुख रूप से काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नया जिला बना था और संगठन बन नहीं पाया था। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, तो 24 जुलाई तक ये सदस्यता अभियान गांव-गांव चल रहा है। 10 रुपए प्रति किसान के हिसाब से सदस्यता शुल्क लिया जा रहा है। हर गांव में 100 रुपए 100 लोगों का सदस्य बनाना है, तभी वो गांव सभा गठित मानी जाएगी। ये पूरे जनपद में कार्यक्रम चल रहा है। अब ये 24 को जब समाप्त हो जाएगा तो हमारा संगठन का चुनाव होगा, जिसमें गांव पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। देश भर के किसान दिल्ली में जाकर धरना कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देश के किसान की समस्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निहित स्वार्थ को लेकर के इस तरह से सरकार के ऊपर अनावश्यक प्रेशर डालना या रास्ते को रोक देना, जनमानस को प्रताड़ित करना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी जो समस्या है निश्चित रूप से बड़ी है, किसानों की समस्या बहुत बड़ी है। हमारे किसानों को एमएसपी पर्याप्त मिलना चाहिए, उन्हें केसीसी में ब्याज में छूट मिलना चाहिए, किसान सम्मान निधि बढ़नी चाहिए, बिजली का बिल माफ होना चाहिए, कृषि यंत्र पर जीएसटी हटाना चाहिए। हमारे संगठन की प्रमुख मांग रही है और हम इसके साथ संघर्ष करते हैं समय समय पर, और सरकार हमारी बात मानती भी है। ये बात सरकार ने कही थी, वहां पे कहां तक आपको लगता है कि चीजें साबित हो पाई हैं जो सफल हुआ है? अभी तक तो हम जहां तक सरकार ने काम किया है हम उसकी सराहना करते हैं, क्योंकि मोटे अनाज जिसको कि हम बहुत छोटा समझते थे, उसका तो सरकार ने 2 गुना कर दिया है। गेहूं का भी यदि हम कीमत देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 रुपए के आसपास में है और हमारे यहाँ 22 से 23 रुपए हो गया है। तो इस स्तर से सरकार यदि देखती है, एमएसपी पर यदि कानून बनाने की बात कर रहे हैं किसान, वो भी एक प्रकार का ही मतलब परेशानी भरा ही काम है, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर स्थितियां विपरीत हैं। हमारी सरकार किसानों के प्रति निश्चित रूप से संजीदा है और हम आशान्वित हैं कि हमारी सरकार सही फैसला करेगी। और यदि हमें लगेगा कि सरकार कहीं नुकसान पहुंचा रही है तो हम सड़क पर भी उतर जाएंगे। जैसे किसान सम्मान निधि जब आती है खातों में किसानों के, तो सरकार एक आंकड़ा बताती है कि हमने इस बार इतने किसानों को जो है किसान सम्मान भेजा है। जी जी जी। लेकिन जो किसान छूट गए हैं, हाँ, उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। इसके बारे में क्या? नहीं, इसके बारे में हम यही कहेंगे कि अभी हमारी यूपी सरकार ने 10 लाख किसानों का केवाईसी करने का वादा किया है और वो कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया है। किन्हीं कारणों से केवाईसी नहीं हो पाई है तो वही रुका हुआ है। अब वो केवाईसी हो जाएगी तो 10 लाख किसानों को पूरा पैसा मिलेगा। जैसे नए किसानों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, समय से उनका पैसा नहीं आ पा रहा है, जिले से और तहसील से जाकर के उनका फॉर्म वापस जा रहा है, ऐसे में किसान सरकार जो है कहीं असफल दिखाई दे रही है, उसमें क्या कहेंगे? उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक बुधवार को 2 बजे से विकास भवन में किसानों की एक मीटिंग आयोजित होती है। उसमें हमारे संगठन के लोग भी बैठते हैं, किसान अन्य संगठन के लोग भी जाते हैं। ये समस्या हमारे पास आई है, हम उसको जिलाधिकारी के सामने उठाएंगे और सबका केवाईसी कराएंगे, नए किसानों को भी जोड़ेंगे। अध्यक्ष जी, आप जो है अध्यक्ष पद संभाले हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? हमारे किसानों के लिए कितना लाभ दिला पाएंगे? मैं अपने किसानों के लिए हरदम आगे रहूंगा और जहां तक प्रयास करूंगा कि सारे किसानों का समस्या उठाया जाए। और मैं स्वयं डीएम साहब के पास जाकर के इस बात को रखूंगा कि सारे लोग को किसान निधि मिले, सारे लोगों की केवाईसी की जाए और मैं घर घर जाकर के उनकी समस्याओं को सुनूंगा
जो समस्या होगी उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया किसानों के हित में, जी। संत कबीर नगर किसानों को क्या कहेंगे? मैं सारे लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं और किसानों से यही कहना चाहेंगे कि मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, जो भी समस्या होगी मैं उनके साथ हरदम खड़ा रहूंगा।